Write down. It is the phenomena of existence of a molecule. It is the phenomena of existence of a molecule in more than one structures. In more than one structures. In order to predict its properties. It is a characteristic feature of covalent compounds having pi electrons. तो बेटा रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी थ्योरी है जो डेवलप की गई in order to explain properties of certain covalent compounds. हमने कहा it is the phenomena of existence or explaining molecule in different structures in order to explain its property. तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके उसके जरिए प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना, दैट इज रेजोनेंस. फिर हमने कहा रेजोनेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना है उन कंपाउंड्स का जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वीकर होता है, वो इजीली शिफ्ट होता है. तो समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको समझाया था ओजोन का स्ट्रक्चर. ओजोन का स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो हमारे पास एक बड़ा चैलेंज सामने आया कि हमारे पास दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आना है और एक ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना है. नहीं बता पा रहे कि किसके बीच में सिंगल बॉन्ड आना है, किसके बीच में डबल बॉन्ड आना है. तो हमने ओजोन के दोनों स्ट्रक्चर लिख दिए. इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं. तो रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल इन मोर देन वन स्ट्रक्चर in order to explain its properties is called resonance, right? तो हेडिंग डालेंगे resonance in ozone. resonance in ozone समझ में तब आएगा जब मैं एक बार पूरा समझा दूं, राइट? कोई चीज रह गई हो तो हैंड रेज करें, लेकिन समझना हो तो अभी मत समझे, फर्स्ट मुझे कंप्लीट करवाने दें. लिखिए, in case of ozone, two oxygen atoms are bonded to each other by double bond and third oxygen is bonded to a single bond. So two structures are possible. These structures are known as contributing structures or resonating structures.
properties of ozone indicate existence of partial double bond as bond length lie between a double bond and single bond. आप सभी जानते हैं कि साइंस में बेसिकली क्या होता है, हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम थियरी लॉजिक डेवलप करते हैं। हमने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया ANSU से और हमारे पास स्ट्रक्चर निकल कर आया कि एक जगह डबल बॉन्ड और एक जगह सिंगल बॉन्ड आना है। अब जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आना है तो लेफ्ट में बनाऊं या राइट पर बनाऊं, ये कंफ्यूजन है। फिर हमने क्या किया, बॉन्ड लेंथ स्टडी की, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बॉन्ड लेंथ जो थी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, दैट वाज लाइंग बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ना वो डबल बॉन्ड वाली थी ना सिंगल बॉन्ड वाली थी। इसका मतलब ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर ना डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस का फिनोमेना एक्सप्लोर किया गया कि इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों तरफ डीलोकलाइज्ड है। इस डीलोकलाइजेशन के फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। तो ये कहता है कि ओजोन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है और उसको हम डीलोकलाइज चार्ज क्लाउड कहते हैं और उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये साइन ऑफ इक्विवेलेंस है। साइन ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के बराबर हैं और इस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन है वो तीनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल is known as resonance hybrid, and it is more stable than any contributing structure. तो बेटा रेजोनेंस का फिनोमेना कहता है हमने एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर दिए और उन स्ट्रक्चर की मदद से हमने पाया कि मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज मतलब एक जगह पर फिक्स नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन का फीचर होता है क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड होता है। ये जो डबल हेडेड एरो बनाया गया है ये रेजोनेंस का एरो है। कहीं भी ये एरो लगा हो तो कोई रिएक्शन नहीं है, ये रेजोनेंस है जिसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच में बनाया जाता है। इसका मतलब है लेफ्ट वाला राइट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट वाला लेफ्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ईदर ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स कैन शो एग्जिस्टेंस बट एक्चुअल मॉलिक्यूलर शेप इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। राइट, नेक्स्ट लाइन लिखनी है। In all such molecules,
bond order is calculated. Bond order is calculated by number of resonating structures. Bond order indicates number of bonds between the two atoms. बेटा ओजोन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3/2 1.5. Out of that, one bond is sigma bond and half bond is pi bond. तो bond order is number of bonds in resonance 3 थे, number of resonating structure वो 2 थे, इसलिए bond order जो है वो 1.5. तो ये फिनोमेना है रेजोनेंस का. नोट कीजिए, उसका टेक्स्ट पढ़िए, फिर मुझसे पूछिए. सर आप एक बार वो दोबारा रिपीट कर दो, इन ऑल सच मॉलिक्यूल्स के बाद. स्टार्टिंग की लाइन थी कोई. हाँ सर, वो कनेक्शन वीक हो गया था. इन ऑल सच मॉलिक्यूल्स के बाद मैंने सीधा बॉन्ड ऑर्डर के में मतलब ज्वाइन किया था. अभी किसे पढ़वा देते हैं. ओके सर. ये अक्षर रीड कर दो एक बार, क्या क्या लिखा है. So, in all such molecules, bond order is calculated by the number of. स्टार्टिंग से Starting. रेजोनेंस में क्या लिखा है. Yes. It is a phenomena of existence of molecules in more than one structure in order to predict its properties. जस्ट वेट. इसमें एग्जिस्टेंस की बजाय रिप्रेजेंटिंग लिखिए. इट इज द फिनोमेना ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल इन मोर देन वन स्ट्रक्चर्स. It is the phenomena of representing a molecule in more than one structures. आगे बढ़िए यक्षा. It is the characteristic feature of covalent compound having pi electrons. रुक जाइए.
हमने कहा रेजोनेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, which covalent compounds which have pi electrons. तो रेजोनेंस फिनोमेना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सिग्मा बॉन्डेड में नहीं होता, बहुत रेयर होते हैं सिग्मा बॉन्डेड जिनमें रेजोनेंस होती है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल और आयन हैं जिनमें रेजोनेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट, Resonance in ozone. In case of ozone, two oxygen atoms are bonded with each other with double bond, and third oxygen is bonded to single bond. राइट तो हमने कहा आपके पास ओजोन जो है वो रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। जब उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुईस से बनाते हैं पहली, तो वहां एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड आता है। अब यही कंफ्यूजन हमें रेजोनेंस की तरफ लेके जाती है कि डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ बनाएं या राइट वाले ऑक्सीजन के साथ बनाएं। नेक्स्ट, So two structures are possible, and these structures are known as resonating structures or contributing structures. राइट हमने कहा ये जो दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, हमने ब्लू से 1 और 2 लिखा है, इनके बीच में रेजोनेंस का एरो बनाया है। हमने कहा इन स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कंट्रीब्यूटिंग वर्ड का मतलब क्या है? वो स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में मदद करेंगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपने पार्शियल पाई बॉन्ड लेफ्ट पर बनाया जो स्ट्रक्चर 1 से आया, राइट पर बनाया जो स्ट्रक्चर 2 से आया। इन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है क्योंकि रेजोनेंस इन्हीं स्ट्रक्चर्स के जरिए समझाई जा रही है। नेक्स्ट, Properties of ozone indicates existence of partial double bond as bond length lie between a double bond and a single bond. राइट हमने कहा रेजोनेंस फिनोमेना की तरफ सोच क्यों गई? कंफ्यूज तो पहले से थे कि डबल बॉन्ड बनाना है या सिंगल बॉन्ड बनाना है, लेफ्ट से बनाना है या राइट से बनाना है। जब हमने ओजोन के एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमने पाया कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है, ना तो मिथाइल अल्कोहल की तरह ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह सिंगल बॉन्ड की है, ना O2 मॉलिक्यूल की तरह डबल बॉन्ड की है। उसमें जो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ आ रही है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आ रहा है, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है। इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल थियरी से डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ जी, नेक्स्ट। Actual structure is known as resonance hybrid, and it is more stable than any contributing structure. फाइन हमने कहा अगर कोई आपसे पूछे अगर कोई आपसे पूछे ओजोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर के बेस पर नहीं समझाने हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड के बेस पर समझाने हैं, क्योंकि ओजोन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट। In all such molecules, bond order is calculated by the number of resonating structures. फाइन यहाँ तक हुआ और इससे आगे भी कुछ है? Bond order indicates number of bonds between the two atoms. Yes, sir, इधर तक है। फाइन तो बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम पता लगाते हैं कितने बॉन्ड्स हैं। तो ओजोन में दो ऑक्सीजन के बीच में 1.5 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड कंप्लीट है जो सिग्मा बॉन्ड है, जो एडिशनल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। राइट, लिखिए आगे। रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड, रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम जगह आती है, लेकिन स्कूल वालों ने पिछले 2-3 साल से पूछनी शुरू की है, इसलिए करवा रहा हूं। एंट्रेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस का टिल डेट कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है ना। हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, N की वैल्यू आ गई 24, S की वैल्यू आ गई 8, अनशेड हो गए 8। अब ये कहता क्या है रेजोनेंस का कंसेप्ट? ये कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया
तो मैंने कार्बन ऑक्सीजन बनाए 1 2 3 4, ऐसे मैंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों पॉलीवेलेंट हैं, तो मैं डबल बॉन्ड ही क्यों बना रहा हूं? मैं ट्रिपल बॉन्ड भी तो बना सकता हूं, एक साइड सिंगल बॉन्ड बना देता हूं। ऐसा करके भी ऑक्टेट बुरा है। अब ये लेफ्ट पर ही क्यों बना रहा हूं, राइट पे बना देता हूं। तो ये आपके पास रेजोनेंस की थ्योरी है कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हमने इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया, तो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गई। इसी तरह यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आ गई। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जरिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वहां आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहला स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है एक लोन पेयर यहां चला गया, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता था, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से लिखते हैं। तो यहां ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी आ गई और दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यही ऑर्डर रिवर्स भी लगाया जा सकता था। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम कौन सा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करते हैं? फर्स्ट रीजन, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, राइट? लिखिए, ड्यू टू पॉलीवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, due to polyvalent nature of carbon and oxygen, three resonating structures are possible for carbon dioxide. Neutral structure has higher contribution. Neutral structure has higher contribution than charge structure. So actual molecular structure of CO2, actual molecular structure of CO2 is neutral. राइट? तो बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन पॉलीवेलेंट हैं। बी और सी स्ट्रक्चर की इक्वल स्टेबिलिटी है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ए न्यूट्रल है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए स्ट्रक्चर। इसलिए जहां भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं वहां फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने कहा सेकंड और थर्ड का थॉट ही क्यों आया? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पॉलीवेलेंट थे, तो पॉसिबिलिटी थी कि एक ऑक्सीजन को ट्रिपल बॉन्ड दे देते और एक को सिंगल बॉन्ड, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच आर पॉसिबल बिटवीन टू एटम्स इज 3. So we can draw 3 bonds with one oxygen and 1 single bond with another oxygen. Right? Note कीजिए।
हाँ जी, हो गया। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही अगर आपके पास किसी और मॉलिक्यूल में एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो और बाकी 4 स्ट्रक्चर्स हो, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ही बेस्ट कंसीडर्ड स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का। यहाँ पर एक ही न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का वही स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, हमें रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनानी पड़ती। लेकिन जब हम ओजोन की बात करते हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों एक बराबर हैं, इसलिए दोनों का इम्पैक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड पर है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो बी और सी 4 स्ट्रक्चर हैं, तो उनका कोई इम्पैक्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर पर सिग्निफिकेंट नहीं है। राइट, नेक्स्ट लिखिए, रेजोनेंस इन एसीटोन। रेजोनेंस इन एसीटोन। Acetone has polar pi bond such bond can be easily shifted. Such bond can be easily shifted to one of the bonded atoms which results in developing charges. पॉइंट वाइज लिखिएगा। न्यूट्रल स्ट्रक्चर has higher contribution than charge structure. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, overall skeleton of the molecule remains same. Overall skeleton of the molecule remains same. Which means position of all atoms is fixed. Position of all atoms is fixed. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, total number of lone pair and bond pair remain same. Total number of bond pair and lone pair remain same. However, they can interchange themselves. बेटा हमने कहा कि ओवरऑल स्केलेटन सेम रहता है, मतलब जो सामने स्क्रीन पे मैंने 2 CH3 बनाए हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, तो वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वही CH3 बदल के उधर लिख दिया, पहले लेफ्ट पे लिखा था। तो जो एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, जो एक स्केलेटन बनाया है, वो सारे स्ट्रक्चर में सेम रहेगा।
एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये जो लिखवा रहा हूं मैं। तो पहला की पॉइंट है कि ओवरऑल स्केलेटन सेम रहना है, तो जो एटम्स बनाए हैं वो सेम रहने हैं। सेकंड पर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो स्क्रीन पे बना हुआ है CH3 को छोड़ दूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं। ये 6 ही मुझे तीनों स्ट्रक्चर्स में दिखने चाहिए। ये अलग बात है बाकियों में बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 3 है। फर्स्ट वाले में बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है। तो टोटल नंबर लेकिन 6 ही रहेगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। लिखिए आगे। अमंग चार्ज स्ट्रक्चर्स stability is decided by stability of charges. नेगेटिव चार्ज कॉमा डाल के, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, negative charge is more stable on more electronegative atom, and positive charge on electropositive atom. तो रिपीट कर सकते हो, पेन भी Negative charge is more stable on more electronegative atom and positive charge is stable on more electropositive atom. समृद्धि, अभी आपकी तरफ क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में मुझे पता लगाना है कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो बताइए कैसे बताऊं। इन्हीं लास्ट वाले पॉइंट पर लेना है आपको। समृद्धि, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन समझाओ। आंशिता आप बताओ क्या लिखा है आपने लास्ट पॉइंट में, एक बार रीड कर दो। सर लास्ट पॉइंट रीड करूं? हाँ जी। Among charge structures, stability is decided by stability of charges. Negative charge is more stable on more electronegative atom and positive charge on electropositive atom. अब आप मुझे बताओ सेकंड में नेगेटिव और पॉजिटिव किस एटम पर हैं? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव। और थर्ड वाले में? कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। राइट। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन और ऑक्सीजन में? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सो व्हिच शुड बी मोर स्टेबल, सेकंड और थर्ड? सेकंड। वेरी ट्रू। सो दिस इज द वे वी हैव टू थिंक अबाउट, है ना। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन में सेकंड की कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से कम होगी और थर्ड की कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होगी। ऑक्सीजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकता। इस तरह फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, थर्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि थर्ड हाईली अनस्टेबल है। कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन ले गया और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा था आपको बेसिकली रेजोनेंस के फिनोमेना से आपको इंट्रोड्यूस करवाना। हमने यहाँ पर रेजोनेंस पढ़ी ओजोन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और एसीटोन की। इसमें जो भी पॉइंट लिखे हैं, चाहे वो ओजोन के लिए लिखे हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखे हैं,
चाहे एसीटोन के लिए लिखे हैं, वो रेजोनेंस के स्टैंडर्ड फीचर हैं जो हर स्टूडेंट को आने ही चाहिए। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन रेजोनेटिंग फीचर्स ऑफ ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये फीचर पता होने चाहिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ओजोन में दोनों स्ट्रक्चर का एक ब्लेंड करके रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में नीड नहीं समझ रहा हूँ। रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में जो बाकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो चार्ज हैं और जो बेस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है। इसी तरह एसीटोन का मॉलिक्यूल भी आप फर्स्ट ही लिखते हो, कभी सेकंड थर्ड नहीं लिखते, क्योंकि सेकंड और थर्ड की कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। राइट, नोट कीजिए। ओ सॉरी,